कहानी? हाँ बेटा। बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनाई। हाँ सुनाऊंगी। नई कहानी सुना दो। नहीं तो क्या है, पुरानी है। ये 2021 की है, जब कोरोना बहुत फैला हुआ था। जबकि सच्ची घटना है, एकदम मेरी सच्ची घटना, मेरी आप बीती घटना। दो 13 अगस्त को पहला नवरात्रा था। हमने पूजा की थी, व्रत रखा हुआ था, मैंने भी, मेरे पति ने भी। तो एकदम से पूजा, शाम को जब मैं बैठी पूजा करने के लिए, सुबह तो इतना ध्यान नहीं दिया। फिर शाम को जब मैं पूजा करने लगी तो मैं माता रानी का ध्यान से देखती थी। तो उस दिन मेरे को माता रानी कुछ अजीब सी लगी, उदास लगी। तो मैं भी उदास हो गई उनको देख के। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, माता रानी के आंखों में पानी भर गया। फिर तीसरे दिन भी। अब मैं रोज लगातार देख रही हूँ तो माता रानी बहुत रो रही हैं, ऐसे ऐसे आंसू टपक रहे थे और यहाँ तक ठोडी तक आ रहे थे, और उनके दांत भी दिख रहे थे, जैसे बहुत तेजी से रोते हैं ना, दांत दिखने लगते हैं। ऐसे मुझे माता रानी की मूर्ति में दिख रही थी, माता रानी रो रही है। तो मैं बहुत उदास हो गई, मेरा भी मन ऐसे कुछ होने लग गया, कुछ हो रहा था मेरे अंदर, और मैं बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे। तो मेरे पति बोले कि तुमको क्या हो रहा है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्या बात है? मैंने कहा कुछ बात नहीं है। कह रहे जरूर कोई बात है। मैंने कहा हाँ कुछ बात तो है, पहले तुम मंदिर में माता रानी को देखो एक बार, और भोलेनाथ को देखो, तुम्हें कुछ बदला बदला लग रहा है उसमें। उन्होंने देखा, कह रहे मुझे तो कुछ बदला नहीं लग रहा, माता रानी तो बहुत खुश है, हंस रही हैं, और भोलेनाथ भी हंस रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे, मुझे तो नहीं हंसते हुए दिख रहे। कह रहे नहीं हंस रहे। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए ना मेरी बड़ी बहू को बुलाया और उसको बोला कि नीतू जरा देखना माता रानी में कुछ बदलाव है। उसने देखा, कह रहे मम्मी क्या बदलाव है? कुछ भी नहीं, माता रानी तो ठीक है, जैसे होती है वैसे ही है, खुश है एकदम से। मैंने कुछ तो खुश है। फिर कह रहे तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे तो माता रानी रो रही हैं बहुत, और आंसू टपक रहे हैं, बहुत बह रहे हैं आंसू, और भोलेनाथ के भी, तो मुझे क्यों दिख रही हैं ऐसे? तो मेरे पति बोले तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी बहुत खुश है, और देखो हमारी खेतरी कितनी अच्छी हुई है और कितनी अच्छी है, और सब ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फिर भी दिख रही थी रोती हुए। रोज मैं देखती सुबह शाम दोनों टाइम। फिर मुझे रो रही थी माता रानी, बहुत रो रही थी। फिर मैंने अपने पति को बताया, कह रहे ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो भी उदास हो गए कि माता रानी कुछ संदेश देना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही हैं। मैंने कहा मुझे बताना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आया, और मैं भी रोने लग गई। कह रहे माता रानी, कह रहे तू मत रो, कुछ बताना चाह रही है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रही है, माता रानी अपने आप बताएंगी, उन्हीं वो जाने, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अष्टमी वाले दिन हमने कन्या पूजन किया, उसके बाद नवमी को भी पूजा की हमने। फिर दसवीं वाले दिन हम विदाई करते हैं खेतरी की। तो विदाई वाले दिन, खेतरी मतलब जो प्याले में जो जौ बोते हैं ना, उसको हम खेतरी बोलते हैं। बताई थी हाँ, तो फिर उसको सुबह 6 बजे सूरज उगने के टाइम पे उठाते हैं, और फिर हम उनको नहर में परवा के आते हैं। तो मैंने अपने पति को बोला सुबह 6 बजे जाना है खेतरी परवाने, तो तुम 6 बजे ध्यान उठ जाना। कह रहे हाँ हाँ मैं उठ जाऊंगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुबह सुबह 4 बजे मेरे को सपना आ गया। सपना आ गया तो गाय साहब बोलेंगे आंटी को बहुत सपने आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, पता नहीं माता रानी कुछ बताना चाहती है तो आते हैं मुझे। तो सपना आ गया, मेरी माता रानी चली गई और मिट्टी मिट्टी रह गई,
जो हरे हरे जौ उगे हुए थे इतने बड़े बड़े, वो चले गए, गए और मिट्टी मिट्टी रह गई। मैं एकदम से डर के उठ गई। मैंने कहा मेरी माता रानी चली गई और जौ रह गए। अभी तो रात को तो इतनी अच्छी अच्छी थी मेरी माता रानी, और अब कैसे ऐसे हो गया। उठ के बैठ गई और मैं मंदिर में आई, मैंने मत्था टेका तो एकदम ठीक थी मेरी खेतरी माता रानी, लेकिन रो रही थी। माता रानी को मैंने ध्यान से देखा, रो रही थी, वो आंसू बह रहे थे, लगातार बह रहे थे, और दांत भी नजर आ रहे थे। मैं उनके सामने ही बैठ गई, बैठी रही बहुत देर तक। मैंने कहा अब मेरे पति का उठने का इंतजार कर रही थी, तो वो 5:30 बजे उठ गए। उन्होंने देखा तुम बैठी हो, क्यों बैठी हो? मैंने कहा मेरे को ना सपना आया, माता रानी चली गई और मिट्टी मिट्टी इधर छोड़ दी। तो बोले ऐसे कैसे देखा? उन्होंने अच्छे से देखा, वो तो एकदम से सही थी, और एकदम जौ भी सही खड़े हुए थे, सही थे, एक भी दाना नीचे नहीं गिरा हुआ था जौ का, एक भी पेड़ नीचे नहीं गिरा हुआ था, और एकदम सीधे खड़े हुए थे। तो कह रही तो ठीक है, ऐसे सपना आ गया होगा, माता रानी कुछ बताना चाह रही है। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो तुम खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, 6 बजने वाले, हम चलते हैं। कह रहे तू ना आज ना मुझे चाय पिला दे, और चाय पी के जाऊँगा। मैंने कहा पहले तो तुम सुच्चे मुँह जाते, झूठा मुँह नहीं करते, तो आज तुम चाय पी के जाओगे। कह रहे आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है और मुझे हरारत लग रही है, बुखार जैसा, तो आज मैं चाय पी के जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। मैंने चाय पिला दी उनको। उसके बाद हम गए, हमने सिर पे वो अपनी खेतरी रखी, और फिर हम गए दोनों जनों ने, और हम परवा के आ गए। मंदिर से हम पानी लेके आते हैं, राधा कृष्ण का मंदिर है एक, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम उनके जो पैसे होते हैं थोड़े चढ़ाते हैं दक्षिणा, और वहाँ से हम पानी लेके आते हैं। फिर वहाँ पे मंदिर में पानी छिड़कते, पूरे घर में पानी छिड़कते। तो वो पानी जब मैं लेके आई, जब पानी छिड़कने लगी ना, तो वहाँ पे इतनी सारी मिट्टी का ढेर लगा हुआ था जहाँ पे मेरी खेतरी रखी हुई थी। और जब हम उठा के लेके गए तो हमें वो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं दिखी, और ना मेरे पति को दिखी ना मुझे दिखी। और मेरे पति ने उठा के खेतरी अपने सिर पे रखी थी और फिर भी नहीं दिखी। तो एकदम से मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा सुनो सुनो जल्दी आओ। कह रहे क्या हुआ क्या हुआ? कह रही मैंने कहा देखो ये मिट्टी, मैंने देखा था ना सपना, तुम कह रहे थे कुछ नहीं, ये मिट्टी कहाँ से आई, ये मिट्टी कहाँ से आई? वो भी एकदम से हैरान होके और बैठ गए। वो भी अपने बेड पे ही बैठ गई, उनका यहीं पे बेड लगा हुआ था। तो कह रही ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया? हम गए थे तो हमें तो दिखी नहीं है। मैंने कहा हाँ जब तो हमें दिखी नहीं, और अब ये मिट्टी कहाँ से आ गई? और हमारी जौ एक भी दाना नीचे नहीं गिरा था, और मिट्टी इतनी सारी वहाँ पे ढेर लगा हुआ था। तो वो बोले माता रानी हमें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस टाइम हमें नहीं दिखी, अब दिख गई, और माता रानी कुछ संदेश देना चाह रही है, जरूर कुछ संदेश है। मैंने कहा हाँ कुछ तो है, पता नहीं। फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं भी थोड़ा, मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। अब तो मेरे पति का भी मन उदास हो गया था, और माता रानी अभी भी रो रही थी मेरी, और अभी भी रो रही थी। मैंने कहा माता रानी तो अभी भी रो रही है। तो कह रहे माता रानी क्यों रो रही है? मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रही है। ऐसे करते करते 30 तारीख तक हम दोनों को कोरोना हो गया। हम दोनों को गए वहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए, खैरा डावर में हमने चेकअप कराया तो हमें कोरोना हो गया, और मेरे पति ने स्ट्रोक, मेरे पति को बुखार हो गया था। विजयदशमी वाले दिन ही हल्की हरारत थी, तो उनको लगातार बुखार बढ़